ये कहानी केवल एक परिवार के नहीं बल्कि त्याग, परीक्षा और देवव्रता के जन्म की कहानी है, जहाँ एक साधारण जीवन से चार महान संतों का उदय हुआ। विठल पंत जी और रुक्मणी बाई का विवाह बड़ी ही धूमधाम से हुआ। मंडप सजा था, अग्नि प्रज्वलित थी, वेदों से मंत्र गूंज रहे थे। दोनों के चेहरे पर नई शुरुआत की चमक थी। ये विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा की शुरुआत थी। शादी के बाद उनका जीवन बहुत शांत और भक्तिमय था। हर सुबह वे मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करते। घर में दीपक की मधुर रोशनी और भजन की ध्वनि गूंजती। उनका घर एक छोटा मंदिर जैसा लगता था, जहाँ प्रेम और श्रद्धा का वास था। किंतु एक दिन किसे पता था कि एक रात सब कुछ बदल जाएगा। न जाने उस रात ऐसा क्या हुआ कि अचानक विठल पंत जी के मन में वैराग्य जाग उठा। चांदनी रात में आकाश की ओर देखते हुए उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा, क्या जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है? ये द्वंद्व उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। अंततः उन्होंने कठोर निर्णय लिया। बिना किसी को बताए वे घर छोड़कर संन्यास लेने के लिए निकल पड़ी। रुक्मणी बाई गहरी नींद में थी और विठल पंत चुपचाप थैला लेकर अंधेरे में खो गए। ये पल बहुत ही भावुक था। एक तरफ कर्तव्य तो दूसरी तरफ आत्मा की पुकार। विठल पंत ने लंबी यात्रा शुरू की और अंततः काशी पहुंची। पवित्र नगरी वाराणसी। हर हर महादेव। वे गंगा की घाट पे घंटों धीरे धीरे भटकते भटकते चलती रही, बेसुध। किंतु अंततः गतवा बाद में गंगा के ही घाट पर उन्होंने एक गुरु से दीक्षा ली और सन्यासी बन गए। अब वे संसार से दूर ईश्वर की खोज में लीन हो गए पूर्ण रूप से। लेकिन किसे पता कि नियति को दूसरी तरफ क्या ही मंजूर था। एक समय रात की बात है। विठल पंत जी के गुरुदेव को सच्चाई का जब पता चला कि विठल पंत पहले से विवाहित है और बाद में भी सन्यासी बनी, यही सुनकर गुरु को बहुत क्रोध आया। उनका चेहरा कठोर हो गया और वातावरण में तनाव छा गया। उन्होंने विठल पंत को समझाया और फिर फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया, तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा, यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। ये सुनकर विठल पंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। संसार संन्यास टालना आसान न था, लेकिन गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। वे भारी मन से घर लौट पड़े। जब विठल जी घर वापस आए तो रुक्मणी बाई ने उन्हें देखा और दौड़कर उनकी प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं बल्कि उस राहत और प्रेम की कि यह मिलन बहुत ही भावुक और सच्चा था। दोनों साथ मिलकर घर की ओर निकल पड़ी। किंतु तभी रास्ते में समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया कि पहले तो विवाहित और फिर संन्यास धारण।
नहीं, ये स्वीकारा नहीं जाएगा। ये गलत है, ये धर्म के खिलाफ है, ये अधर्म है, केवल अधर्म। जाओ। इस तरह धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया। वो दोनों स्तब्ध होकर खड़ी रही। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भी उनके लिए बंद कर दिए, क्योंकि सभी ने मिलकर उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया था। रिश्ते टूटने लगे और वे समाज से पूर्ण रूप से विलग हो गए। किंतु ऐसे उन्होंने हार न मानी। अब उनका जीवन संघर्ष से भरा था। एक छोटी सी घर में अकेलेपन, गरीबी के बीच भी उन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। समय बीत गया, ऋतुएं बदली, लेकिन उनकी श्रद्धा सदैव अधिक बनी रही अपने नारायण के प्रति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। किंतु एक दिन खुशी आई। सबसे पहले रुक्मणी बाई ने एक दिव्य संत नवतीनाथ जी को जन्म दिया, जिससे उनके घर में लहर दौड़ गई और दोनों बेहद खुश थी कि उनके घर में खुशियां आई हैं। वही कुछ समय बीतने के पश्चात फिर एक और खुशी ने दस्तक दी। स्वयं संत ज्ञानेश्वर महाराज, एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य आत्मा, जिन्हें स्वयं नारायण अवतार कहा जाता था। उनके दिव्य तेज को देख के दोनों रह गई और भगवान को दोनों ने मन ही मन धन्यवाद किया। वही तीसरी खुशी ने फिर दस्तक दी। एक और दिव्य ज्योति संत सोपान देव, जिन्हें देख उनके दोनों बड़े भाई बेहद खुश थे कि उनके घर में उनके छोटे भाई का जन्म हुआ है। घर में फिर से खुशहाली फैल गई। चारों ओर तीनों दिव्य आत्माओं का प्रभाव ही अलग था। केवल चमक, केवल शांति और करुणा। वहीं दूसरी ओर चौथी दिव्य आत्मा संत ने जन्म लिया, देवी मुक्ताबाई, जो एक दिव्य बालिका थी, जिनके चेहरे पे अद्भुत शांति थी, जिन्हें देख माता और तीनों भाई खुशी से भरी फूल उठी और फिर भगवान को धन्यवाद किया सभी ने मिलके। इस तरह 4 दिव्य आत्माओं का जन्म हुआ। पहले निर्वतीनाथ जी, दूसरी संत ज्ञानेश्वर महाराज, तीसरी सोपान देव और चौथी स्वयं मुक्ताबाई, जो स्वयं में दिव्य शक्ति थी। चारों बच्चों के साथ यह परिवार अब पूर्ण हो गया था। माता पिता बेहद खुश थे। हालांकि समाज से अलग थलग रहने के कारण उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन इन बच्चों में कुछ विशेष था, वे साधारण न थी। सभी में भक्ति की ज्योत पूर्ण रूप से विद्यमान थी। वे सदैव अपने माता पिता के साथ बैठकर ग्रंथों को पढ़ते, भक्तिमय गीत भजन गाते। सभी ग्रंथों का अध्ययन कराया था विट्ठल पंत जी ने। पूर्ण रूप से संस्कारों से भरे थे सभी को। चारों बालक आपस में खेलते हंसते, साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति में लीन भी रहते थे। उनका बचपन भले ही संघर्षपूर्ण था, लेकिन उसमें एक दिव्यता थी। वे सदैव बैठ के अपनी माता जी से
ग्रंथों की जानकारी लेते, पुराणों का अध्ययन करते, वेदों का अध्ययन करते और इस तरह उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से भक्ति को समर्पित कर दिया था। किंतु ना जाने चारों में कहीं ना कहीं कुछ दिव्यता थी, दिव्यता थी जो आगे चल के पूरे संसार को प्रकाश देने वाली थी। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि ये बच्चे साधारण नहीं, उनके भीतर छुपी शक्ति और ज्ञान एक दिन पूरे समाज को बदलने वाला था। कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता। इस तरह इस कहानी के आगे के अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।